शंकर द्वारा ऋषि गणों को अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना। ईश्वर ने कहा, हे ऋषि गणों, आप सभी सुने, मैं परमेष्ठी ईश के उस महात्म्य का यथावत वर्णन कर रहा हूं जिसे वेदज्ञ लोग जानते हैं। मैं सनातन सर्वात्मा, सभी लोकों का एकमात्र निर्माण करने वाला, सभी लोकों का एक अद्वितीय रक्षक और सभी लोकों का एकमात्र संहार करने वाला हूं। सभी वस्तुओं का अंतर्यामी पिता मैं ही हूं। मध्य तथा अंत सब कुछ मुझ में स्थित है, किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहीं हूं, अर्थात मेरी कोई सीमा नहीं है। विप्रों, आप लोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को देखा है वह केवल मेरा प्रतीक है, जिसे मैंने अपनी माया द्वारा दिखलाया। मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित रहते हुए संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूं। यह मेरी क्रिया शक्ति है। यह विश्व जिसके द्वारा चेष्टा करता है और जिसके स्वभाव का अनुसरण करता है, काल रूप वही मैं संपूर्ण कलात्मक अपने अंश रूप जगत को प्रेरित करता हूं, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को सदा प्रकाशित करते हैं। वे सूर्य देव भी ईश्वर की आज्ञा से वृष्टि का विस्तार करते हैं। जो सारे संसार के शासक, सभी देवताओं के ईश्वर तथा यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं। जो दुष्टों के शासक हैं और नियम के अनुसार व्यवहार करने वाले विवस्वान के पुत्र यमदेव हैं, वे भी देवादिदेव शंकर के निर्देश से व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकार के संपत्तियों के स्वामी और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी हैं तथा तमोगुणियों को अपने कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं, वे निकृति देव मेरे ही निर्देश से सदा परिवर्तित होते हैं। जो बेताल गणों और भूतों के स्वामी और भक्तों को भोग रूपी फल प्रदान करने वाले ईशान देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा में स्थित रहते हैं। जो अंगिरा के शिष्य रुद्रदेव के गणों में अग्रगण्य और योगियों के रक्षक हैं, वे वामदेव भी मेरी ही आज्ञा द्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जो संपूर्ण संसार के पूज्य, विघ्न कारक, धर्म नेता, विनायक हैं, वे भी मेरे आदेश से चलते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देवों के सेनापति स्वयंभू प्रभु स्कंद हैं, वे भी नित्य विधि की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। जो प्रजाओं के पति मरीच आदि महर्षि हैं, वे भी परात्पर परमेश्वर की आज्ञा से ही विविध लोकों की सृष्टि करते हैं। जो सभी प्राणियों की शोभा हैं और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे नारायण की पत्नी लक्ष्मी मेरे ही अनुग्रह से व्यवहार करती हैं। जो सरस्वती देवी विपुल वाणी प्रदान करती हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से प्रेरित होकर परिवर्तित होती हैं। जो सभी पुरुषों को घोर नरकों से तारने वाली सावित्री देवी कही गई हैं, वे भी देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाली हैं। ध्यान करने पर
ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली जो श्रेष्ठ पार्वती देवी हैं, वे भी विशेष रूप से मेरे ही वचनों का पालन करती हैं। अनंत महिमा वाले और सभी देवताओं के स्वामी जो अनंत शेष हैं, वे भी शंकर के निर्देश से ही संसार को सिर पर धारण करते हैं। जो संवर्तक अग्नि नित्य बड़वा के रूप में स्थित है, वे भी ईश्वर की आज्ञा से ही संपूर्ण समुद्र को पीते रहते हैं। इस संसार में अत्यंत तेजस्वी जो 14 मनु हैं, वे सभी मुझ ईश्वर के आदेश से सभी प्रजाओं का पालन करते हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञा में प्रतिष्ठित हैं। गंधर्व, गरुण, ऋक्ष, सिद्ध, साध्य, चारण, यक्ष, राक्षस तथा पिशाच, ये सभी स्वयंभू की आज्ञा में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतुएं, पक्ष तथा मास, ये मुझ प्रजापति शिव के शासन में स्थित हैं।